किन्नर समाज के लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री सफ़र का इंतज़ाम किया जाएगा। इससे काफ़ी चीज़ नॉर्मलाइज होगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो ट्रैवलिंग है वो हमारी साथ फ्री कर दी गई है। बीती 5 फरवरी 2024 को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सैद्धांतिक रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को बस टिकटों पर तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करने का फैसला लिया गया है। संबंधित विभागों को प्रस्ताव को पुख्ता कर मंत्री परिषद के समक्ष लाने को कहा गया है। मौजूदा वक्त में इस निर्णय पर चर्चा तेज है, तो इसलिए बात किया जाना जरूरी भी है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस फैसले पर ट्रांसजेंडर समुदाय क्या सोचता है। इससे काफ़ी चीज़ नॉर्मलाइज होगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो ट्रैवलिंग है वो हमारी साथ फ्री कर दी गई है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली सरकार ने, जैसे सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है कि सुरक्षा को लेके मेट्रो में भी आरक्षित होनी चाहिए। वहाँ पे सब लिखा हुआ है कि मेट्रो में महिलाओं के लिए है, डिसेबल्ड्स के लिए है, सबके लिए सीट आरक्षित है। लेकिन ट्रांसजेंडर्स भी जब ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर भी सेल्फ स्टिग्मा रहता है। तो यही चाहती हूँ कि मैं अगर हमें ऐसा ही आगे आगे सरकार का सहयोग मिलता रहे तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे चलता हुआ देख सकते हैं। 26 नवंबर 2019 को ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। ये अधिनियम ट्रांसजेंडर के आत्म पहचान के अधिकार को मान्यता देता है। इस अधिनियम के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के साथ उस व्यक्ति को दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है, और इसमें ट्रांस पुरुष या ट्रांस महिला, चाहे ऐसा व्यक्ति हो या नहीं, वो भी शामिल है। लिंग पुनर्निर्धारण, सर्जरी या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसी अन्य थेरेपी से गुजरा हो। इंटरसेक्स भिन्नता वाला व्यक्ति, लिंग विभेदक और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगटा जैसी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाला व्यक्ति भी ट्रांसजेंडर है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये पाया गया कि भारत में ट्रांसजेंडर की कुल आबादी 4,87,803 है। दिल्ली में ट्रांसजेंडर की आबादी 4,213 है, जो कि कुल आबादी का 0.86% है। अब बात करते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर समुदाय को निःशुल्क यात्रा प्रदान करने के कारण क्या है। पहला, मान्यता का अभाव। मौजूदा वक्त में दिल्ली में बस पास पर थर्ड जेंडर समुदाय के भीतर व्यक्तियों की कोई स्वीकारता नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए प्रतिनिधित्व की कमी है जो खुद को पुरुष और महिला से अलग एक विशिष्ट लिंग के रूप में पहचानते हैं। दूसरा, जबरन बाइनरी चॉइस। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को बस पास का उपयोग करते समय पुरुष और महिला लिंग के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे परेशानी और असुविधा होती है क्योंकि उनकी वास्तविक पहचान को मान्यता नहीं दी जाती है। तीसरा, उत्पीड़न और आरोप। कंडक्टर्स के द्वारा नियमित रूप से डांटना, खासकर जब ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति महिला लिंग का चयन करते हैं तो उनके दुख में वृद्धि होती है। मुफ्त बस टिकट प्राप्त करने के प्रयास के आरोपों ने उनके आघात को और अधिक बढ़ा दिया है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के लिए लागत मुक्त यात्रा प्रदान करने का ऐलान किया है। आप सरकार की इस पहल से सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सदियों से हाशिए पर रहा ट्रांसजेंडर समुदाय बड़े सामाजिक ढांचे में एकीकरण, गरिमा को बढ़ावा देने और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का अवसर पाने का हकदार है। किन्नर समाज वो समाज है जिसको आज तक सभी लोगों ने उनको उपेक्षा की, उनके लिए कोई काम नहीं किया। किसी सरकार ने, पूरे देश में उठा के देख लीजिए, पिछले 75 साल के इतिहास में किसी सरकार ने, किसी पार्टी की सरकार ने किन्नर समाज के लिए कोई काम नहीं किया। उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि किन्नर समाज के लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री सफ़र का
इंतज़ाम किया जाएगा। जैसे हम महिलाओं को फ्री सफ़र देते हैं, महिलाओं को से कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनको फ्री टिकट मिलती है, ऐसे ही किन्नर समाज के सभी लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। अब इसको एक कैबिनेट में लाया जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर, और एक बार कैबिनेट का फैसला जब नोटिफाई हो जाएगा तो ये सुविधा जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। कोशिश करेंगे अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही इसको लागू करवा दें। अक्टूबर 2019 में महिलाओं के लिए हमने फ्री सफ़र का ऐलान किया था और ये महिलाओं में बेहद पॉपुलर हुआ। लगभग 14 लाख महिलाएं डेली दिल्ली की बसों में ट्रैवल करती हैं, फ्री ट्रैवल करती हैं। और मेरी कई महिलाओं से बात हुई है किस तरह से इसने उनको अलग अलग किस्म की में, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई हाउसवाइफ्स हैं, कोई सामान लेके जाती हैं, काम करती हैं, सैलरीड हैं, कोई अपना रेडी लगाती है, कोई अपना कहीं सब्जी की दुकान लगाती है। किस्म की महिलाएं हैं जिनको अलग अलग तरीके से इसका बेनिफिट हुआ है जो फ्री हमने वो की। और अभी तक 2 अक्टूबर 2019 से लेके आज तक 147 करोड़ टिकटें फ्री टिकटें महिलाओं को दी जा चुकी हैं। अब इसमें किन्नर समाज के लोगों को भी जोड़ दिया गया है, उनको भी इस सहूलियत इसका फ़ायदा मिलेगा, इस व्यवस्था का फ़ायदा मिलेगा कि वो भी दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल कर पाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। नमस्कार। बात जब डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की हो रही है तो एक बात और बता देते हैं। दिल्ली सरकार ने 29 अक्टूबर 2019 से पिंक पास के माध्यम से अपनी बसों में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा लागू कर दी है। दिसंबर 2023 के अंत तक जारी किए गए पिंक टिकटों की संख्या 147 करोड़ तक पहुंच गई है। बसों में महिला यात्रियों की औसत दैनिक सवारी 14 लाख है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।